हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजगार लैब पर। एक बार फिर से मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इस मौके की तलाश हम बहुत समय से कर रहे थे, बहुत ज्यादा समय से, कि कब यार वो जो हम लोगों ने यूपी कांस्टेबल में जो जी तोड़ मेहनत करी थी, जो एक एक क्लास बैठ करके हम लोग 4 4 घंटे, 6 6 घंटे, 8 8 घंटे की मैराथन हम लोग लगाते थे। 10 10 हज़ार, 15 15 हज़ार बच्चा लाइव पढ़ा करता था और एक एक चीज बेहतरीन तरीके से हम लोग के गए थे। कब वो समय वापस आएगा? और दोबारा वो समय वापस आ चुका है। यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों की ही भर्ती यहां आ गई है। जितने भी बच्चे नए हैं और चाहे पुराने हैं, एक बार इस पूरे वीडियो को देखना बालक लोग। इससे इतना कुछ सीखने को मिलेगा परीक्षा को लेकर के। जितने भी प्रकार के डाउट हैं, चाहे आपको बहुत अच्छे भी तरीके से पता हो परीक्षा के बारे में, फिर भी काफी कुछ नया आपको पता चलेगा इस वीडियो में। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। 26,000 पद हैं और जो सरकारी नौकरी का सपना और उसी के साथ साथ अपने जो जिस्म है ना, इसके ऊपर वर्दी का सपना, अपने सीने के ऊपर वर्दी पहनने का जो सपना है ना, वो पूरा करोगे इसी साल। तो तुम्हारा सेनापति आ गया है तुम्हारे सामने। आइए शुरू करते हैं अपनी सेना को फिर से लीड करते हुए। आ जाओ बालक लोग। देखो, पहले देखो बच्चे, है क्या, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। देखो, कहानी ये आती है इस पूरी 26,000 की भर्ती में। कहानी ये है कि 19,220 पद जो हैं ये यूपी कांस्टेबल के हैं। लेकिन ये यूपी कांस्टेबल के पद उससे अलग हैं जो हमने पिछली आपको तैयारी कराई थी। 60,000 पदों के लिए जो आपको तैयारी कराई थी, ये उससे थोड़े से अलग हैं। वो जो भर्ती थी वो पूरी सिविल पुलिस की भर्ती थी। सिविल पुलिस मतलब, सिविल पुलिस वो पुलिस होती है जो थानों में बैठती है, वो हो गई सिविल पुलिस। जो आमतौर पर आप जिसको देखते हैं वो है सिविल पुलिस। यहां पर जो कांस्टेबल के पद निकले हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, एक एक करके समझना। पीएससी कांस्टेबल के निकले हैं 9,837 पद। समझो बालक लोग, होता क्या है पीएससी? पीएससी का अर्थ ये होता है, ये एक प्रकार की उत्तर प्रदेश पुलिस की रिजर्व पुलिस होती है। मतलब पीएससी को हर समय इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए जैसे किसी वीआईपी सिक्योरिटी में अगर लगना है, या मान लीजिए कहीं कोई दंगा भड़क गया है, या मान लीजिए कहीं भीड़, बिल्कुल भीड़ बाहर जा रही है, भीड़ का नियंत्रण करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब की जब कुंभ मेला हुआ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, तो पीएससी का भरपूर पीएससी ने योगदान दिया और पीएससी का बहुत बड़ा योगदान था भीड़ को नियंत्रित रखने में। तो वहां पर पीएससी का इस्तेमाल होता है। पीएससी को आम सिविल पुलिस की तरीके से रोजाना थाने में नहीं जाना होता है। इनकी ड्यूटी लगती है अलग अलग जिलों में। यह भी नहीं है कि आप एक ही जिले में रहेंगे। कभी आपको हो सकता है सोनभद्र भेज दिया जाए, कभी हो सकता है लखनऊ, कभी वाराणसी, कभी कानपुर, कभी हो सकता है आपको मेरठ भेज दिया जाए। अलग अलग जगह पर ड्यूटी जाती है। यूपी डबल एस एफ कांस्टेबल, यानी ये सबसे ज्यादा इस समय लोगों के बीच में बड़ी हॉट पोस्ट बनी हुई है। यूपी डबल एफ कांस्टेबल का मतलब है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। इसमें आप इसको उत्तर प्रदेश पुलिस के सेमी कमांडो बोल सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग अलग लेवल पे होती है, आम पुलिस की तरीके से इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। थोड़ा कमांडो स्टाइल में इनकी ट्रेनिंग होती है। और ये आर्म्स, ये अनेकों प्रकार के ये हथियार चला लेते हैं। ये रात में भी भिड़ सकते हैं किसी से भी। ये अनआर्म्ड कॉम्बैट जिसको बोलते हैं, यानी कि बिना किसी हथियार के लड़ाई करना, ये उसमें भी एकदम माहिर होते हैं। इन्हें कई प्रकार के, इनको फाइट सिखाई जाती है, इनको कई प्रकार की गन सिखाई जाती है चलाना। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सेमी कमांडो की तरीके से काम करते हैं। ये यूपी डबल एस एफ कांस्टेबल, 1341 पद इसके हैं। सबसे ज्यादा लोगों में जाने की जो इच्छा है ना, वो यहां पर रहती है। पीएससी महिला बटालियन, पीएससी में देखिए आमतौर पर पुरुषों की पोजीशन ज्यादा होती है। तो महिला देखिए, पीएससी के 9,000 पद हैं तो यहां पर 2,282 पद हैं। हमेशा ही ये 70-30 के रेशियो में आसपास, इसी के आसपास रहता है। तो जो पीएससी का है, यही महिला बटालियन का काम है, सेम। फिर देखिए सिविल पुलिस, ये वो पुलिस है जो आमतौर पर आप थाने में देखते हैं, आप चौकी में देखते हैं, कोतवाली में देखते हैं, वहां आपको सिविल पुलिस दिखती है। तो सिविल पुलिस के 3245 ये पद है। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल पीएससी के या एसएपी जो है 2,444, इसमें क्या है, ये इनकी भी ट्रेनिंग जो सिविल पुलिस है उनसे थोड़ी और एडवांस रहती है। सबसे एडवांस देखिए, ये होती है नॉर्मल कांस्टेबल, ये उससे थोड़े एडवांस कांस्टेबल, और सबसे एडवांस होते हैं ये वाले। अच्छा, फिर माउंटेड पुलिस, ये सिर्फ देखिए एक प्रकार के, जो कभी कभी कोई बहुत अति विशिष्ट गेस्ट आया है, मान लीजिए वीआईपी आया है, तो जब परेड निकलनी है तो उसमें आपने देखा होगा घुड़सवार पुलिस होती है। ये बेसिकली अंग्रेजों के समय पर जो गश्त हुआ करते थे पुलिस के, वो घोड़े पे हुआ करते थे। तो अब तो वो प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस को, क्योंकि वो प्रथा चलती चली आ रही थी, तो एक सेरेमोनियल के तौर पर, जैसे कभी गवर्नर साहब आए कहीं पर तो उनके सामने परेड निकलनी है, तो एक गश्त हो गया। तो ये इसके पद हमेशा बहुत कम ही रहते हैं और इसमें आपको घुड़सवार के तरीके से ही आपको इसमें रहना रहता है। तो ये आपका घुड़सवार पुलिस के 71 पद हैं। तो देखिए ये कुल मिला के पद है। सिर्फ कांस्टेबल की बात करी अभी मैंने अभी, तो ये हो गया। अब देखो, इसमें एज की बात करें, आयु की बात करें, तो 18 साल से लेकर के 22 वर्ष है पुरुषों के लिए, और
यहां पर महिलाओं के लिए ये 25 वर्ष हो जाती है। लेकिन यहीं पर सारा का सारा रोड़ा है। देखो भाई, पिछली बार क्या हुआ था, 3 वर्ष का एक्सटेंशन मिला था। हम ये भी चाहते हैं भाई इस बार भी एक्सटेंशन मिले, क्योंकि ऐसा नहीं कि भर्तियां जो है वो बरसती ही चली जा रही हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि भाई इस बार भी भर्ती के लिए एक्सटेंशन हो, 22 साल नहीं, ये 25 साल हो ही हो, जैसा कि पिछली साल हुआ था। क्योंकि ऑलरेडी इतना युवा बेरोजगार है, इतना युवा इस समय बेरोजगार है, उसको थोड़ी हो 22 साल कुछ नहीं होता, 22 साल कुछ भी नहीं होता। बच्चा अपनी तैयारी करते करते उसको हो जाते हैं 23 साल 24 साल, तो कम से कम इसके 25 होनी ही चाहिए। फिर देखिए, अच्छा इसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं पास होना चाहिए आपको। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी ग्रेजुएशन हुई हो। फिर बात करेंगे, देखो बेटे सिलेबस कैसे आता है। सिलेबस वाला यहां पर वही 4 सब्जेक्ट आपके, जीके हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा और मैथ हो जाएगा। वही 4 सब्जेक्ट हैं। कुल मिला के यहां पर आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। हर सवाल 2 नंबर का होता है। सही करोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे और गलत करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक, अच्छा यहां पर सामान्य विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, जनरल साइंस है ये। इसका मतलब आमतौर पे जो प्रश्न आते हैं, इनमें जो मेजर प्रश्न होंगे वो होंगे त्योहार और मेले। या आपसे बोलेगा बताओ उत्तर प्रदेश में दादरी मेला कहां पर होता है। आपसे बोलेगा अच्छा ये बताओ कि नवकटैया मेला कहां होता है। आपसे बोलेगा बताओ अच्छा फूलर झील कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश का जीके इसमें अच्छा खासा आता है। फिर आपको भारत का जीके, जैसे बताइएगा, बोलेगा कहे बताओ भारत का सत्याग्रह जो है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये यहां पर पूछता है। इसके लिए हम एक पूरा डिटेल सेपरेट वीडियो दोबारा से ला रहे हैं। सारे बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चीज के लिए हम दोबारा से एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि पूरा जीएस कैसे तैयार करोगे, पहली बार में इसका जीएस कैसे क्रैक करोगे, वो पूरा चीज हम यहां पर बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी बच्चे तैयार रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही हम दूसरा वीडियो आए ना, आपको पता चल जाए। उसमें हम पूरी जीएस की स्ट्रैटेजी बताएंगे। फिर देखो, मैथ्स की बात करें तो 38 सवाल थे, हर सवाल 2 नंबर का, माने 76 यहां पर नंबर आए। फिर यहां पर 37 सवाल थे, हर सवाल 2 नंबर का, तो 74 नंबर आए। यानी कुल मिला के 150 सवाल थे, 300 नंबर यहां पर आपके रहते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। अच्छा, फिर आगे आते हैं यहां पर। अच्छा, अब बात करते हैं देखिए सैलरी की। देखो सैलरी की अगर बात करी जाए तो आपका पे लेवल 3 है और ग्रेड पे 2000 है। तो ग्रेड पे 2000 की बेसिक पे जो होती है वो 21,000 के करीब होती है। सैलरी शहर टू शहर अलग होती है, हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 1000-1500 का आएगा। 38,000 से लेके 39,000 तक, यानी 38,000 से लेकर के 39,000 तक फाइनल सैलरी आपके हाथ में आएगी आपके। ठीक है, 38 से 39,000 रुपए महीना आपके हाथ में सैलरी आएगी। फिर देखिए, अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर कि हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट देखो बालक, चाहे कांस्टेबल का हो और चाहे एसआई का हो, बिल्कुल फिजिकल क्राइटेरिया सेम है, कोई अंतर नहीं है, पूरा फिजिकल क्राइटेरिया समझो। अगर हाइट की बात करें तो एसटी को अलग रखा है, शेड्यूल ट्राइब जो होता है यानी अनुसूचित जनजाति जो है, बाकी सबका सेम है। तो देखो पुरुषों में रखा है 168 सेंटीमीटर और उसके बाद महिलाओं में रखा है 152 सेंटीमीटर। एसटी के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी सबका सेम है। फिर अगर सीने की बात करें, सीने की रिक्वायरमेंट सिर्फ पुरुषों में होती है, तो ये होता है बिन फुलाए और फुलाए। तो बिन फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर होता है फुला करके। आपका फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर बात करें कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, तो दौड़ की अगर हम बात करेंगे तो दौड़ लगाएंगे हम 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाएगी। कितनी देर में? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाएगी। 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, यहां पर इतने आपको करना होगा। महिलाओं में यह आधा होता है, माने 4.8 की जगह उन्हें 2.4 माने 2.4 किलोमीटर इन्हें दौड़ना होता है। और देखिए दूरी तो आधी हुई तो समय भी आधा हो जाना चाहिए, 25 मिनट की जगह 12.5 मिनट, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मिलता है महिलाओं को, तो 12.5 मिनट की जगह 14 मिनट मिलता है, ये समझ गए। तो ये फिजिकल होता है इसका। अच्छा, फिर देखो यहां पर यूपीएसआई की बात करते हैं, तो यूपीएसआई में बच्चे 4,500 पद आए हैं, सही पद है ये, लेकिन यूपीएसआई काफी दिनों बाद आया है, तो उम्मीद थी कि शायद 8,000 के करीब पद आए यहां पर। तो यहां पर ठीक है, फिर भी 4,500 पद आए हुए हैं। तो सब इंस्पेक्टर है, इसमें सैलरी अच्छी होती है, 60 से 65,000 रुपए की आपकी सैलरी होती है। और सैलरी छोड़िए यार, इसमें तो दरोगा जी की बात ही अलग होती है। इसमें आप बनते हैं दरोगा बाबू, आपके लगते हैं यहां पर 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर। तो ये 2 स्टार जॉब होती है, आप सीधे इसमें थाने में कोतवाली में आपकी पोस्टिंग होती है। और खैर देखिए, भारत में हमेशा से ही दरोगा का जो एक रौब रहा है वो रहा ही अलग है। जैसे ही आप निकलते हैं ना सड़क पे, फिर आदमी मुड़ के देखता है। तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जैसे जिले, यहां पर जैसे राज्य में ना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दरोगा का रौब ही अलग होता है। तो ये है आपका
सैलरी भी अच्छी है, 60 से 65 हजार रुपए सैलरी रहती है इसमें। अच्छा, इसकी नोटिफिकेशन कब आ रही है बेटा जी? इसमें बता तो दिया गया है, सरकार ने ट्विटर पे बोला है कि हम अप्रैल एंड में इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें आता है जैसे वहां पर 150 नंबर का रहता है प्रश्न, यहां पर प्रश्न कैसा रहता है, यहां 160 नंबर होते हैं, 160 क्वेश्चन होते हैं। जैसे वहां 150 क्वेश्चन होते हैं, यहां 160 क्वेश्चन होते हैं। अब यहां पर 2.5 नंबर का हो जाएगा एक। अब इसमें अगर आप देखेंगे सामान्य हिंदी, ये 40 सवाल रहेंगे, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 100 नंबर हो गए। मूल विधि की अगर हम बात करें, संविधान, सामान्य ज्ञान, तो मूल विधि में आता है यहां पर। अब मूल विधि नहीं, अब तो भारतीय न्याय संहिता रहेगी, बीएनएस रहेगी। बेटा ये सेक्शन तुम्हारा पूरा हम देखेंगे, जैसे पिछली बार यूपी कांस्टेबल में पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा जो ये सेक्शन था, ये आपको हमने पूरा क्लियर कराया था। इस बार भी ये जिम्मेदारी हम और सुशांत सर दोनों लोग, हम और हमारी टीम जो है वो मिल करके निभाएगी बेहतरीन तरीके से यहां पर। तो ये 40 प्रश्न आएंगे, ये भी 100 नंबर के। ऐसे ही मैथ में 40 प्रश्न 100 नंबर के, रीजनिंग में 40 प्रश्न 100 नंबर के। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 160 प्रश्न हो गए और ये 400 नंबर के आएंगे। ये पेपर पैटर्न रहता है इसका। अगली वीडियो में बच्चे हम इसका पूरा कट ऑफ, इसकी तैयारी क्या होती है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कितने समय में आप इसको तैयार कर सकते हो, ये सब बताएंगे हम, सब कुछ बताएंगे यहां पर। फिर देखिएगा यहां पर अगर बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी, बिल्कुल सेम है, 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए आ जाता है 100, यहां कहां गया 152 सेंटीमीटर। और इसके बाद में चेस्ट की बात, बिन फुलाए फैलाए, वही 79 और 84 माने 84। अच्छा, फिर देखिए एक नई चीज आई है यहां पर, दूसरी चीज क्या आ रही है, यूपी जेल वार्डर। बच्चे इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं कि काम क्या होता है इसका। देखिए ये पूरी तरीके से प्रिजन सिक्योरिटी फोर्स है, माने जेल की एक सुरक्षा फोर्स है, जिसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता, जेल में ही रहना होता है। हर जिले में देखो एक जिला कारागार होता है, तो वहां पर आपकी ड्यूटी लगती है। आपकी यहां इसमें भी वर्दी होती है प्रॉपर, इसमें आपको जेल में ही ड्यूटी लगती है। आप जेल में कैदियों की गिनती करना, कैदियों को काम अलॉट करना, कैदियों ने काम सही से किया है कि नहीं किया है ये चेक करना, कैदियों को यूनिफॉर्म अलॉट करना। तो माने कैदियों का पूरा नियंत्रण जो है ये आपके हाथों में होता है यहां पर। ये है जेल वार्डर की नौकरी। इसमें आपके 2833 पद है। यहां पर भी देखिए एज लिमिट वही 28 से 22 लड़कों के लिए और 25 तक रखा गया है लड़कियों के लिए। यहां पर भी 12th ही रखा गया है मान्यता इसकी। तो ये भी नोटिफिकेशन आएगी अप्रैल एंड में ही आएगी। तो ये कुल मिला के पुलिस की नोटिफिकेशन आ रही हैं, जिसमें बहुत सादा स्कोप है। सेम कहानी यहां पर भी देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड सब में सेम है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो जेल वार्डर हो। अब देखिए सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस की तैयारी को लेकर के हम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो अभी हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम सारी चीजें, ये सिलेबस जो है ये सब हम आपको बताएंगे। स्टडी प्लान कैसे बनाना है, आपको 6 से 8 घंटे एक दिन में तैयारी करनी है, तो उसमें आपको क्या, एक मैथ कब पढ़नी है, आपको कैसे पढ़नी है, किस किताब से पढ़नी है, ये सारी बातें यहां पर हम आपको बताएंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट कौन सा देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुरंत कर लेना अभी ही। इसकी सारी डिटेल हम आपको उसी पे देंगे, अभी वीडियोस आगे और आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आपको एक एक चीज बताएंगे। और इसके बाद जो क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्दी ही शुरू होंगी, बहुत जल्द इसी क्लासेस भी शुरू होंगी। और आप बच्चों में से किसी को भी थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप पूछिए, अपने मन में जो भी प्रश्न है आपका, आप आराम से बता सकते हैं। ऑल्सो अगर जैसे आप मान लो आप सोच रहे होगे यार मैं हिंदी की तैयारी कैसे कर सकता हूं कम समय पे, तो बच्चे हिंदी की भी आपको तैयारी जो है, अगर आपने हिंदी की तैयारी कभी नहीं करी तो आपको लगभग 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने में आप इसकी पूरी हिंदी की तैयारी कर लोगे। पेपर इसका कब होगा, लगभग 4 महीने का समय है आपके पास अभी पेपर होने के लिए, 4 साढ़े 4। और पूरी हिंदी तैयार करने में आपको 2 से 2.5 महीने लगते हैं, इसके ऊपर आपको समय नहीं लगता। तो ये है पूरा इसका विश्लेषण। इसके बाद भी जरा सा भी अगर आपके मन में डाउट होगा इसको लेकर के, तो आप बिंदास पूछिए, बेझिझक पूछिए, हर एक चीज पूछिए, हम आपका डाउट का समाधान करने ही यहां पर है। जैसे पिछली बार यूपी पुलिस में यहां से हमारे वहां से, अब ऑनलाइन में क्या होता है ना कि अगर आपको बहुत, जो बच्चे बताते हैं कि यहां सिलेक्शन हुआ है वो 200-300-400 होते हैं, और हुए होते हैं 1000-1500, क्योंकि आप सबके पास तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार हजारों की संख्या में सिलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इस बार भी आपको सिलेक्शन की आंधी लानी है। रोजगार लैब पे इस बार भी सिलेक्शन की आंधी लेकर के आनी है, और हमको ये कर दिखाना है, और हम आपके साथ हैं पूरा। आप बस लगे रहिए, डटे रहिए। और अगली वीडियो कौन सी चाहिए सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताइए, हम तुरंत ही 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जो अब इसके आगे चाहिए होगा वो भी हम आपको बना के देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चे।